Now we will start today percentage of volume. In last class we have discussed up to the percentage of mass or mass relationship or mass by mass percentage. In last class we have discussed up to mass relationship or percentage by mass. Now we will go for percentage by volume, which is known as volume relationship. It is mass volume relations. Or mass by volume. तो तारा स्टेटमेंट कौन होगा ना? इट इज द मास ऑफ सल्यूट present in 100 ml of solution. It is the mass of solute present in 100 ml of solution. तो देखो गोटे जिनस तो ए केस रे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो बाहर करिबा एठी देखो let V ml of solution भितरे रहिला तमरा small m gram of solute हमर सब वॉल्यूम रे नवर अछि सॉल्यूशन को तो 1 ml of solution भितरे रहिबो m gram by V of solute. तो 100 ml of solution के तरह को सिंपल जिंस 20 टा लोग 40 टा लड्डू खाइले जने लोग के तरह खाइबो 5 टा लोग के तरह खाइबो m by V into 100 gram of solute. तो हबो कोन एटा देखो ना that one is equal to तम स्टेटमेंट अनुसार 100 ml of solution भितरे जेतिकी ग्राम of solute रहबो that is considered as our percentage by volume. So hence percentage by volume is equal to mass by volume into 100 gram of solute. Mass by volume into 100 gram of solute. तो एटा है कौन बनो percentage by volume. तो एमटा कणो mass of solute डिटेल्स लेकुटी पाखु बने आछी. It is mass of solute divided by ml of solution into 100. So that is about the percentage by volume. Next asiba अच्छा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ को जीवा पूर्वरु मु गोटे जिंस तुमको कहूच देखो मु तुमको एबे जस्ट रिसेंटली कहली मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute plus mass of solvent. अच्छा जेतबेला हम परसेंटेज बाहर करछे सेतबेला मास ऑफ सॉल्यूशन जो परसेंटेज ऑफ मास बाहर करथिले सेतबेला कोन कंसीडर करथिले ना टोटल 100 ग्राम of solution भितरे टोटल 100 ग्राम of solution भितरे केते सॉल्यूट रहइबो
एटा हम बाहर करथिले तो परसेंटेज ऑफ मास बाहर करथिले तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू केते हला 100 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट तो implies मैं परसेंटेज ऑफ मास का गोटे रिलेशन कहूची तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ए जगह रे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन टा केते नेले 100 एंड हमें पढ़िले जे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे माइंडफुली सुनो हमें एठी मास ऑफ सॉल्यूशन टा केते नेथिले मोबे परसेंटेज ऑफ मास कहूची परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम नो तो परसेंटेज ऑफ मास रे हमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं थिले 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ने जेति की सॉल्यूट प्रेजेंट रहउची सेटा को ही हमें कोन कहउचे परसेंटेज ऑफ मास मु स्टेटमेंट रे बे कहली जे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे जेति की सॉल्यूट प्रेजेंट रहउची सेटा होची कोन परसेंटेज ऑफ मास तो एठी मास ऑफ सॉल्यूशन मु केते नै गेली 100 ता माने 100 ग्राम रा सॉल्यूशन भितरे मास ऑफ सॉल्यूट जेति की रहउची सेटा कोन परसेंटेज ऑफ मास तो मु लिखि परिबी ना मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मास माइंडफुली सुनो ना मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मु एबे जस्ट कहितली जे मास विल बी कंजर्व तो मैं ऐड करी चलो मास कोन हबो ऐड हे ही समान हबो तो अल्टीमेटली मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट तो 100 इज इक्वल टू कोन मास ऑफ सॉल्यूट मु ए कंडीशन जेते बेले परसेंटेज ऑफ मास कंसीडर करिथिली परसेंटेज ऑफ मास कंसीडर कला बेले कोन कहिथिली ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे जेति की सॉल्यूट रहिबो सेटा को हमें कोन कहबा परसेंटेज ऑफ मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे जेति की सॉल्यूट रहिबो सेटा होची परसेंटेज ऑफ मास लेट मु मास ऑफ सॉल्यूशन नै गेली 100 तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्वेंट केते हबो एटा पटे जाय कि माइनस हबो एंड मु एबे कहिथिली जे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे जेति की सॉल्यूट रहिबो सेटा को हमें कोन कहबा परसेंटेज ऑफ मास तो एबे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हम मास ऑफ सॉल्यूशन केते नै छै 100 ग्राम तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे जेति की सॉल्यूट रहिबो सेटा कोन हेगला तमरो परसेंटेज ऑफ मास तो फाइनली तम जदी परसेंटेज ऑफ मास देथिबो तमको पचर थिबो मास ऑफ सॉल्वेंट देन तमे किछि ए वे रे बाहर करि परिबो यार एप्लीकेशन भी मु कहबी कोथि पे हम एथरे यूज करबा तो गोटे जिंस देखो जदि तमे कंसीडर करिबो मोलालिटी को मोलालिटी हमें पढ़ी थिले मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by mass of solvent ए हमें पढ़िथिले तो जदि मु 100 ml रो सॉल्यूशन 100 ग्राम रो जदि मु सॉल्यूशन नउची जदि मु 100 ग्राम रो सॉल्यूशन नउची तले से केस रे कोन हबो देखो 100 ग्राम रो सॉल्यूशन भितरे तमरो सॉल्यूट केते मास रहइबो ना मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कोन परसेंटेज ऑफ मास 100 ग्राम रो सॉल्यूशन भितरे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू जति की भी रहइबो सेटा हला कोन परसेंटेज ऑफ मास तो लेट मु कंसीडर कली मो पाखरे 100 ग्राम रो सॉल्यूशन अछि तो ता भितरे सॉल्यूट रो जति की मास रहइबो सेटा को मु कोन कहबी परसेंटेज ऑफ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड एबे जस्ट मु बाहर कली मास ऑफ सॉल्वेंट केते 100 माइनस परसेंटेज बाय मास तो मु लिखि परबी
1000 divided by mass of solvent जगह लिखी परिबी 100 minus percentage of mass. क्लियर? तो एटा गोटे रिलेशन हैला मोलालिटी और परसेंटेज ऑफ मास भितरे एमती रिलेशनशिप पचरिबो. फास्ट हमें परसेंटेज ऑफ मास बाहर कले, देन परसेंटेज ऑफ मास रु मु तारो मास ऑफ सॉल्वेंट केमती बाहर करिया तुमको सिखेली, देन मोलालिटी और परसेंटेज ऑफ मास भितरे कोन रिलेशन सेटा मु तुमको देखेली. देन हमें आसीबा अच्छा परसेंटेज बाय वॉल्यूम विषय मु बे जस्ट कहतली. परसेंटेज बाय वॉल्यूम केते बारला इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 या मु कहतली. अच्छा एबे यदि मु मोलालिटी को कंसीडर करी जेमती मु परसेंटेज ऑफ मास और मोलालिटी भितर रिलेशन बाहर कली, सेमती मु परसेंटेज बाय वॉल्यूम माइंडफुली सुनो जते बेले मु एबे बाहर कली परसेंटेज ऑफ मास एंड मोलालिटी भितर रिलेशन, एबे हम बाहर करिबा परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मोलारिटी भितर रिलेशन. केमती ना देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू number of moles of solute into 1000 divided by volume of solution in ml. अच्छा number of moles of solute टा कौन की mass of solute divided by molar mass into 1000 by V in ml. अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट गोटे जिनस देख गोटे केमती लिखुची मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो टोटल 8 टर्म टा को देखिला, 8 टर्म टा कौन की परसेंटेज बाय मास ना नहीं देखि, सॉरी परसेंटेज बाय वॉल्यूम ना नहीं देखिला, परसेंटेज बाय वॉल्यूम सिंपल मु 1000 को 100 into 10 कर देली. तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम into 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. एटा है गला कोन तमरो मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम भीतर रिलेशन. अच्छा जदि हमें बाहर करिबा मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय मास भीतर रिलेशनशिप, तमे गोटे जिंस जानिचो जे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मु से जगह लिखि पारिबी देखो यदि मु 100 सॉल्यूशन नहीं थी देन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम. सिंपल जिनस देखो. तो ए कंडीशन रे जदि हमें कंसीडर करिबा जिनस देखो के शॉर्ट और कर दोची. अच्छा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन.
मु गोटे जिनस कर दोची मास ऑफ सॉल्यूशन तुम जानी छ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस mass of solvent divided by volume of solution. Yeah. तो अल्टीमेटली मास ऑफ सॉल्यूट गोटे जिनस देखो मैं जदि याकू क्लासिफाई करी एटा एमती ही जीव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हर समान रखिली प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अरे जनरल जिंस जे x प्लस y बाय z इज इक्वल टू केते हबो x बाय z प्लस y बाय z से जिंस करी मास ऑफ सॉल्यूट माने कर x हला मास ऑफ सॉल्वेंट माने कर केते हला y हला एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ता मु z नै करी मोटे काम करछि टोटल रे एपटे भी 100 मल्टीप्लाई करछि एपटे भी 100 मल्टीप्लाई करछि तो हबो कन देखा 100 इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे यदि ब्रैकेट ओपन कर देबी इनटू 100 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट divided by volume of solution into 100. अच्छा ए टर्म टा कौन की 100 into density एटा कौन है गला mass of solute into 100 by volume of solution एटा एबे जस्ट हमें बाहर करते लिखो ना percentage by volume plus mass of solvent by volume of solution into 100. This one is another relation. Clear? So that's the completion of most of the factors of the chapter. concentration measure करिवार बहुत सारा रिलेशन तुमको कह देली तो अल्टीमेटली अच्छा आउ केतरा पर्टिकुलर जिंस को जीवा तो मन रखिबो. अच्छा देखो गोटे रिलेशन मन रख तुमको एबे जस्ट कह दिली जे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. देखो मास ऑफ सॉल्यूशन को मुझे दी परसेंटेज ऑफ मास हिसाब रे नेबे एटा केते जीवो 100 मास ऑफ सॉल्यूट ता 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भितरे जेति की मास ऑफ सॉल्यूट तो सेटा हम कोन कहबा परसेंटेज ऑफ मास. एबे जस्ट कहिथिली मास ऑफ सॉल्वेंट implies 100 minus percentage of mass is equal to mass of solvent. अच्छा गोटे जिनस तुम जानलो ए मु रिसेंटली कहली जे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मन रखिबो गोटे फैक्टर जे 100
into density minus percentage by volume is equal to mass of solvent. ए रिलेशन का भी मोस्ट ऑफ द टाइम मन रखी थिबो हला. अच्छा, then we will go for अच्छा मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय वेट भीतर गोटे रिलेशन देखो. मोलारिटी एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम भीतर तो रिलेशनशिप हमें भी जस्ट डिराइव कले कौन ना परसेंटेज मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम इनटू 10 by molecular mass of solute. या जस्ट अभी डिराइव कले सॉरी molecular mass of और molar mass of. तो ए हमें डिराइव कले बट एबे हमें कंसीडर करिबा लेट molar mass is equal to अच्छा वो तो जिस रिसेंटली का डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो गोटे रिलेशनशिप मन रखिबो परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम. एटा मन रखिबो मुझे जदी एटा को प्रूफ कर देबे बे परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम. तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जगह रे मैं एटी पुट करि परिबी percentage by mass into density into 10 divided by molar mass of solute. Percentage by mass into density into 10 by molar mass of solute. तुमको बस density is equal to mass by volume. अपन ए रिलेशन टा केमति बात करले? हमर तो density into volume होबा कथा कोन mass होबा कथा. ए रिलेशन टा केमति बात कर तो सॉल्व करछ देखाओ. एटा मन रखिलो মই रिलेशनशिप टा को प्रूफ करछ देखाओ. परसेंटेज बाय वॉल्यूम टा कम पड़ले मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. तो गोटे जिनसा देखा मो एबे जस्ट कहली डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन विथ मु सॉल्यूशन और डेंसिटी बाहर करथि दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कहते हैं ना देखो मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह मु पुट करि परिबी माइंडफुली सुनता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कहते मास ऑफ सॉल्यूशन. या तो मु वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह पुट करि परिबी. अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कली एटा को एपट को नेली एटा को एपट एंड डिवाइड कली. तुम क्लियर होनी density is equal to mass of solution by volume of solution implies एटा को एपट को नोची एटा को एपट को नोची volume of solution is equal to
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो देखो एबे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जगह रे मु पुट करि परिबी मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी इनटू 100। अच्छा तळे हर रे जोटा डिवाइड हेची और डिनोमिनेटर रे जोटा डिवाइड हेची सेटा ऊपर जाई कोन हबो मल्टीप्लाई हबो। तो दैट इज डेंसिटी इनटू mass of solute by mass of solution into 100। अच्छा mass of solute by mass of solution into 100 टा मुबे जस्ट कम कहिथिली कि this one is the percentage of mass and percentage by volume is equal to केते हे गला density into percentage by mass। प्रूफ है गला the percentage by volume and percentage by mass भीतर भी तमर रिलेशन is over। then last percentage by strength। एटा तुमरो एक्स्ट्रा गोटे खाली एंट्रेंस पई मन रखि थाओ। तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जोटा कि हम कह परिबा कोन न देखो स्टेटमेंट जदि मु लिखिबी परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कोन ना volume of solute presenting volume of solute in ml presenting 100 ml of solution। volume of solute in ml presenting 100 ml of solution। एटा को मैं लिख परिबा। तो देखो लेट इट बी v ml ऑफ सॉल्यूशन भीतर हला माइंडफुली सुनो v ml ऑफ सॉल्यूशन भीतर थिला स्मॉल v ml ऑफ सॉल्यूट कैपिटल v ml ऑफ सॉल्यूशन भीतर थिला स्मॉल v ml ऑफ सॉल्यूट। तो 1 ml of solution भीतर रहइबो small v ml of solute divided by capital V ml of solution। the 100 ml of solution भीतर रहइबो small v ml of solute divided by capital V ml of solution into 100। तो फाइनली एटा ही कोन है गला हम पचर थिला कोन 100 ml of solution भीतर जेति की ml of solute रहइबो or volume of solute present in ml। So this one is considered as percentage by strength। Complete। Then we will go for now we will go for some common factors।
अच्छा जस्ट मेमोराइज द रिलेशनशिप गोटे रिलेशनशिप मन रखी था देखो एथरे मैक्सिमम जिंस डेरिवेशन रोची बट माइंडफुली वन बाय वन गोटे गोटे जिंस करके ताको कंसीडर करके सॉल्व करिवो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू हैला बहुत ही तुमको लागुथबो जे खाली डेरिवेशन चलची ये या सहित रिलेट हे गेला से ता सहित रिलेट हे गेला बट तमे फाइनली रिलेशन को स्टेप बाय स्टेप देखु था एंड नोट रु तमे जते बेले इक्वलाइज करिवो सेते बेले तुमको बहुत ही इजी लागिवो एंड दैट टू एमिति नुह जे गोटे परसेंटेज ऑफ मास बाहर कर देलो तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सेमती नुह तुमको ईच रिलेशनशिप मन रखिया पड़िबो सो दैट तमे ईच रिलेशनशिप मन रखिले तमे ईच फार्मूला मन रखिले तमे तांको भितर रिलेशन बाहर करि पारिबो ईच फार्मूला तुमको मन रखिया पड़िबो जे तमे फार्मूला मन रखछो देन रिलेशनशिप मन होबो जे ताकू बेसिक देखो एते सारा डेरिवेशन डेफिनेटली तुमको कंफ्यूजन हो जे एते सारा डेरिवेशन क्वाडे कोटा मिसुची एटा याडे पड़ोची बट जेते बेले तमे सीरियली पूरा नोट वाइज पढ़ी जीवो गोटे 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 प्रूफ करी करी जीवो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ थिंग तमे ए जेते बेले करी करी जीवो तमर पूरा ए जिंस हो जीवो अच्छा गोटे रिलेशन मन रखथाओ खाली ना रिलेशन बिटवीन मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड डेंसिटी एटा मन रखी थाओ दैट इज लिख दो जी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड डेंसिटी हला रिलेशन मन रखथाओ यार प्रूफ मु चाहिले बे कर परी बट तमर दरकार नै प्रूफ जदी एंट्रेंस रे पढिला फार्मूला जदी मने पडिबो देन करिवो अदरवाइज ताकू छाडी के आसीबो हला त फार्मूला मन रख सेठी फार्मूला को प्रूफ करिवो और फार्मूला को डिराइव करिया विषय जमा भी भाबिवनी सेठी तमर टाइम तक पळेथिबो हला त मन रखि थाओ जदी हम बाहर करिवो एठी मोलार या को भीतर रिलेशन त मन रख मोलारिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम त मु तुम कहि छ ऑलरेडी सिग्निफिकेंस कैपिटल एम टा कोन मोलारिटी स्मॉल एम टा कोन मोलालिटी कैपिटल एन टा कोन नॉर्मालिटी एक्स टा कोन मोल फ्रैक्शन तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एटा ओनली फार्मूला मेमोराइज करो जदी तमरो एग्जाम रे फार्मूला मन न पड़ला एंट्रेंस रे देन क्वेश्चन छाड़ीबो जमा या को डेरिवेशन करिया को ट्राई भी करिबो सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हला ए रिलेशन ता मन रखि थिबो एटा को डायरेक्टली पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप सॉल्व करिवो हला देखो एते सारा रिलेशन थाई कि भी तमे जते बडे स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट थ्रू रे जीवो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट हला बहुत ही इजीली तमे बुझी परिबो याको मु बस जोटा जोटा कहूची सेटा को तुमको नोट रे खोजी के पढिबार अछि एंड नोट पूरा सीरियली अछि हला नोट को तुम पूरा थरोली गोटे 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 पूरा पढ़ी पढ़ी जीवो मु सबु जाक रिलेशनशिप को कहूची बहुत ही कंफ्यूजिंग तुमको लागिवो सॉल्यूशन चैप्टर टा या सहित ये रिलेशनशिप ता सहित हां मे भी जते बेला मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहुंची जीवा सॉल्यूशन सरी गला पर सॉल्यूशन सहित गोटे इक्वल नियरली इक्वल चैप्टर गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हला तो सेटा तुमको बहुत ही इजी लागिवो हला माने सेतरे खाली डेफिनेशन बुझिबार अछि मन रखियार अछि सेतरे किछि भी नाही हेते बट एथिरे बहुत सारा डेरिवेशन अछि तो डेरिवेशन पय तुमको इजीली स्टेप बाय स्टेप पढिबा को पडियो ओके देन वी विल गो फॉर अच्छा एटा तो सरला तमरो मोलारिटी विषय जहा भी देन हम आसीबा गोटे जिंस मन रखि थाओ मिलीमोल्स हला मिलीमोल्स एक्चुअली कोन मिलीमोल्स अच्छा मिली माने तुम जानछो कोन सिंपल मिली मीन्स 10 to the power minus 3 हेलो मिली मीन्स 10 to the power minus 3
तो मु गोटे काम करूची मु लिखि परिबी 1 मिलीमोल मींस is equal to 10 to the power minus 3 moles एटा तुम मन रख कन्वर्शन पड़िबो। अच्छा तो फाइनली गोटे तुमको लिखे दूची देखो तो 1 मिलीमोल is equal to 10 to the power minus 3 mole implies 1 by 10 to the power minus 3 millimole। तमे मिली माने जानि छिबो डेफिनेटली 10 to the power minus 3 सेंटी माने 10 to the power minus 2 एडा मन रखिबो हला। सेंटी माने 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर तमे जानि छिबो सेंटीमीटर माने 10 to the power minus 2 of मीटर तमे जानछो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें जानछो ऑलरेडी 10 to the power minus 2 मीटर और हमें 100 सेंटीमीटर ता पढु केते 1 मीटर दैट मींस 10 to the power 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। एटा से पडे गले कोन हे जिवो डिवाइड हे जिवो दैट मींस 1 मीटर गुरु कर दोची दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 by 10 to the power 2 मीटर implies 1 centimeter is equal to 8 at 10 to the power 2 टा ऊपर वाला केते जो 10 to the power minus 2 मीटर तो सेंटी माने कोन हला 10 to the power minus 2 and मिली माने कोन हबो 10 to the power minus 3 डेसी माने 10 to the power minus 10 तो सेवडा टिके मन रखिबो मोल is equal to एति केते रह गेला 1 मोल implies 1 mole is equal to 10 to the power minus 3 टा ऊपर गले केते 10 to the power 3 millimole। क्लियर? सो दैट्स अबाउट मिलीमोल। अच्छा जेमती मोलारिटी परसेंटेज बाय वॉल्यूम विषय हमें रिलेशनशिप बाहर करले देन हमें नॉर्मलिटी विषय नेक्स्ट क्लास हमें डिस्कस करबा नॉर्मलिटी एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ तांको भीतर रिलेशनशिप भी नेक्स्ट क्लास हमें डिस्कस करिया। मोलालिटी एंड परसेंटेज बाय वेट भीतर भी रिलेशनशिप बाहर कर देले सेमती नॉर्मलिटी रो भी हमें नेक्स्ट क्लास बाहर करबा। ओके।